हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शैलेश मैथमेटिक्स में। कैसे हैं आप लोग बच्चों? हम लोग ट्रिकोमेट्री में मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ रहे थे और मेजरमेंट ऑफ एंगल में हम सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ लिए थे। इसके अंतर्गत हमने एंगल को मेजर करने का 3 सिस्टम बताया था। पहला हेक्साडेसिमल, किसी किसी किताब में सेक्साडेसिमल सिस्टम भी लिखा हुआ मिलता है। तो सेक्साडेसिमल सिस्टम या हेक्साडेसिमल सिस्टम दोनों का एक मीनिंग हुआ। हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम बोला है, कई कई किताब में सेक्साडेसिमल सिस्टम भी लिखा हुआ मिलता है, तो आप कंफ्यूज ना करेंगे। सेक्साडेसिमल सिस्टम बोले या हेक्साडेसिमल सिस्टम बोले, मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो पहला हमने पढ़ा सेक्साडेसिमल सिस्टम या बीटी सिस्टम, और इस सिस्टम में हमने एंगल को डिग्री में मेजर किया था। किसमें? डिग्री। डिग्री मतलब बीटी सिस्टम या सेक्साडेसिमल सिस्टम। दूसरा पढ़ा था सेंटेसिमल सिस्टम, और सेंटेसिमल सिस्टम में हमने एंगल को ग्रेड में मेजर किया था। किसमें? ग्रेड में। और तीसरा पढ़ा था सर्कुलर सिस्टम, और सर्कुलर सिस्टम में हमने एंगल को रेडियन में मेजर किया था। इस तरह से हमारे पास एंगल को मेजर करने का 3 यूनिट, 3 सिस्टम का अलग अलग यूनिट आ गया। पहला है एगो है ग्रेड सिस्टम, दूसरा है पहला है डिग्री सिस्टम, पहला डिग्री जिसमें हमने एंगल को डिग्री में मेजर किया था हेक्साडेसिमल सिस्टम के अनुसार। दूसरा हमने पढ़ा सेंटेसिमल सिस्टम जिसमें ग्रेड में, और तीसरा सर्कुलर जिसमें हमने रेडियन में एंगल को मेजर किया। अब हम लोग पढ़ेंगे इस तीनों में रिलेशन क्या होता है, इस चीज़ को जानेंगे। तीनों सिस्टम में क्या रिलेशन होता है, अगर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करना हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, उसी रिलेशन के बेस पर हम लोग चेंज करते हैं। तो पहले हम लोग रिलेशन को देखेंगे बारी बारी से तीनों में। पहले हम लोग रिलेशन देखेंगे, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। पहले डिग्री और रेडियन में रिलेशन देख रहे हैं, फिर हम लोग रेडियन में और ग्रेड में रिलेशन आपको हम दिखाएंगे। रिलेशन जानने से पहले आपको हम एक थ्योरम याद दिलाना चाहेंगे सर्किल का। आप 10th में या 9th में, शायद 10th में ही, 10th क्लास में, हाँ 10th में ही आपको सर्किल पढ़ने को मिला होगा। सर्किल से रिलेटेड आप ढेर सारा थ्योरम पढ़े होंगे, उसमें एक थ्योरम आपने ऐसा पढ़ा होगा। यह एक सर्किल है। हम जानते हैं सर्किल के सेंटर पर एंगल कौन बनाता है? आर्क बनाता है। अगर सर्किल के सेंटर पर ढेर सारा एंगल बन रहा हो डिफरेंट आर्क के द्वारा, एक से ज़्यादा आर्क ले लेते हैं, 2 3 4 5, हम आपको आर्क लेकर दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सेंटर O है, आप देखिए एक आर्क AB हो गया, इसके द्वारा सेंटर पर एंगल बन रहा है। यह एंगल कुछ डिग्री हो सकता है, जो भी हो, हमको विशेष उससे मतलब नहीं है। यह कितना बड़ा एंगल है यह जानने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एंगल बन रहा है इससे मतलब है। और आर्क ले लीजिए, एक और ले लेते हैं एक आर्क BC, इसके द्वारा देखिए इतना बड़ा एंगल बन रहा है। और ले सकते हैं CD आर्क ले लिए, इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं सेंटर पर एंगल बन रहा है। एक DA हो गया, इसके द्वारा भी एंगल बन रहा है। तो थ्योरम कहता है किसी भी सर्किल के सेंटर पर बना हुआ एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क, सेंटर पर बना हुआ एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क, दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, दोनों का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब, तात्पर्य, यह एंगल, इसको क्या लिखेंगे? एंगल AOB बाई आर्क AB बराबर होगा दिस एंगल BOC और इसका करस्पॉन्डिंग आर्क हो गया BC बराबर होगा दिस एंगल COD बाई आर्क CD
एंड सो ऑन। यानी किसी भी सर्किल में यह रिलेशन फॉलो होगा। सेंटर पर का एंगल और उसका करस्पॉन्डिंग आर्क दोनों का रेशियो हमेशा बराबर होता है, हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये थ्योरम समझ गए। इसी थ्योरम्स के बेस पर हम लोग रिलेशन को देखेंगे यहाँ डिग्री में और रेडियन में। अब आइए एक बात, अब देखिए यहाँ पर हम एक सर्किल ले रहे हैं। यह सर्किल का सेंटर है। हम इसमें एक डायमीटर खींच रहे हैं। डायमीटर समझते हैं, जो लाइन सेंटर से होकर पास करे उसको डायमीटर बोलते हैं। यह डायमीटर है। सर्किल का रेडियस मान लिया जाए कितना है, आर है। रेडियस का दुगुना डायमीटर होता है। डायमीटर के द्वारा सर्किल के सेंटर पर देखिए एंगल बनता है। यह एक थ्योरम ही आपने पढ़ा होगा कि डायमीटर के द्वारा सर्किल के सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये हम सब जानते हैं। सर्किल के सेंटर पर किसके द्वारा, डायमीटर के द्वारा कितना एंगल बनता है, 180 डिग्री बनता है। यह टोटल को बोलते हैं, जो बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं, परिधि कहते हैं। और सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर होता है। ई टोटल, जैसे इसमें डायमीटर खींचेंगे सर्किल का सरकमफ्रेंस 2 पार्ट में बट जाएगा, आधा आधा हो जाएगा। यानी यह ऊपर वाला पार्ट पाई आर और नीचे वाला पार्ट पाई आर। अगर डायमीटर का नाम हम ए बी दे दें तो कह सकते हैं आर्क ए बी पाई आर और आर्क बी ए पाई आर हो जाएगा। एक तरह का यह आर्क भी है ए बी। सेमी सर्कमफ्रेंस तो हुआ ही, सर्कमफ्रेंस का आधा हुआ, और साथ ही साथ यह आर्क भी है ना। हम कह सकते हैं कि डायमीटर 180 डिग्री का एंगल सेंटर पर बनाता है, या आर्क ए बी के द्वारा सर्किल के सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री एंगल बन रहा है। एक बात आप जानते होंगे, पाई, हम अक्सर सुनते हैं कि पाई, आखिर यह पाई क्या है। तो देखिए सरकमफ्रेंस बराबर 2 पाई आर, पाई को छोड़ दें तो हम लिख सकते हैं पाई बराबर सरकमफ्रेंस और बाई 2r। 2r को हम लोग डायमीटर बोल सकते हैं। तो सरकमफ्रेंस बाई डी इक्वल टू पाई। किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। किसी भी सर्किल के सरकमफ्रेंस और उसके करस्पॉन्डिंग डायमीटर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि 22/7 के बराबर आता है। और उसी कांस्टेंट को हम लोग पाई से डिनोट करते हैं। तो पाई समझ गए, पाई क्या है, एक कांस्टेंट है। किसका कैसा कांस्टेंट है, तो सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो को, जो रेशियो आता है वह कांस्टेंट होता है, और वही कांस्टेंट पाई के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। अब आइए यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों लोग, हमने पढ़ा है सर्किल में रेडियन सिस्टम। रेडियन क्या बताए थे कि सर्किल के सेंटर पर रेडियस के बराबर आर्क के द्वारा जो एंगल बनता है उस एंगल को 1 रेडियन कहते हैं। यह कितना रेडियन है, क्या है, हम नहीं जानते। 180 डिग्री है, डिग्री है। अब क्या करते हैं, जितना बड़ा रेडियस है उतना रेडियस के बराबर लेंथ का एक हम आर्क ले लेते हैं। मान लेते हैं बी से सी का लेंथ कितना है, आर है। सर्किल का रेडियस भी आर ही है। तब जो यहाँ सेंटर पर एंगल बनेगा, डिफिनीशन के अनुसार यह 1 रेडियन कहलाएगा, क्योंकि सर्किल का रेडियस और आर्क दोनों का लेंथ बराबर है कि नहीं, तो यह 1 रेडियन कहलाएगा। अभी हमने जो सर्किल वाला थ्योरम बताया था, उस थ्योरम के आधार पर हम लिख सकते हैं। थ्योरम अप्लाई कीजिए तो एंगल ए ओ बी बाई आर्क ए बी बराबर होगा एंगल बी ओ सी बाई आर्क बी सी। एंगल ए ओ बी को बोलते हैं 180 डिग्री, अब बाई आर्क ए बी कितना है, पाई आर।
एंगल BOC हो गया 1 रेडियन। आर्क BC कितना है, R है, R से R कट गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 180 डिग्री बराबर पाई गुने 1 रेडियन यानी पाई रेडियन। यह रिलेशन आ गया डिग्री और रेडियन में। तो हम लोग आज से बोलेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। कैसे हुआ, समझ में आ गया? बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, 1 स्टेप का 2 स्टेप का डेरिवेशन है ना। बिल्कुल समझ में आ गया होगा, हमको पूरा विश्वास है। समझ में आया कि नहीं आया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम दूसरा रिलेशन देखते हैं ग्रेड में। हम सब जानते हैं एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री। तो बताइए 2 राइट एंगल कितना हो जाएगा? 2 राइट एंगल 180 डिग्री। और आप जानते हैं एक राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है और एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड भी होता है। तो 90 डिग्री मतलब 100 ग्रेड, तो 180 डिग्री मतलब 200 ग्रेड। और अभी अभी आपने देखा है कि 180 डिग्री को हम लोग पाई रेडियन कहते हैं। तो पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड। यह रेडियन में और ग्रेड में रिलेशन हो गया। अगर तीनों को एक साथ रिलेट करना चाहते हैं तो हम आप लिख सकते हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड। यह तीनों सिस्टम में रिलेशन आ गया और इसी के हेल्प से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं। अगर आपसे पूछे 1 डिग्री बराबर कितना रेडियन, तो 180 को बाई में कर देंगे तो पाई बटा 180 रेडियन। 1 डिग्री बराबर कितना ग्रेड, तो 200 बटा 180 ग्रेड। पूछे 1 रेडियन बराबर कितना डिग्री, तो 180 बटा पाई डिग्री हो जाएगा। पूछे 1 ग्रेड बराबर कितना रेडियन, तो पाई बटा 200 को बाई में कर देंगे तो 1 ग्रेड बराबर पाई बटा 200 रेडियन। मतलब जिसमें चेंज करना हो आप इस रिलेशन से आसानी से चेंज कर सकते हो। हम आपको चेंज करके दिखाते हैं और फिर इससे हम ढेर सारा एग्जाम्पल भी देखेंगे, फिर इसके आगे वाला पार्ट को देखेंगे। अब लगभग हमारा चैप्टर जो है वह ख़त्म होने के कगार पर आ गया है। अब एक्सरसाइज आपको बनाना है और फिर हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री बराबर 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। और 1 रेडियन बराबर क्या लिखिएगा, यह इसके बाई में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 180 बटा पाई डिग्री। यानी जिसमें बदलना हो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जितना डिग्री कहेगा उसमें पाई बटा 180 से सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वह रेडियन में चला जाएगा। डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री में चेंज हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में लिख दिया 4 पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू व्हाट डिग्री। पूछता है बताइए 4 पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा। तो आप जानते हैं 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 1 रेडियन देखिए इक्वल टू कितना होता है 180 बटा पाई डिग्री। इसीलिए 4 पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू क्या होगा, तो हम लोग 4 पाई बाई 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रेडियन से यानी 180 बटा पाई से। पाई से पाई कट गया, 3 से 180 कट जाएगा 60 बार में, 6 चौक 24 240 डिग्री हो जाएगा। यानी 4 पाई बाई 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री, 240 डिग्री। और देखिए अगर लिख दिया 5 पाई बाई 6 रेडियन इक्वल टू व्हाट डिग्री, तो कुछ नहीं करना है। रेडियन से अगर आपको डिग्री में जाना है तो सिंपल है, जितना रेडियन रहे उसमें आप 180 बटा पाई से सिंपल मल्टीप्लाई कर दीजिए, वह डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा।
पाई से पाई कट गया, 6 से 180 30 बार में, 30 पचे 150 डिग्री आ गया। तो इस तरह से हम लोग रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी समस्या ऐसा हो जाएगा, जैसे देखिए अगर हम आपसे पूछ दें, इसको पहले मिटा देते हैं। हम आपसे पूछ दें 6 रेडियन बराबर व्हाट डिग्री, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो बताइए 6 रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 अगुने कितना से 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे इतना डिग्री, 6 इंटू 180, पाई कहने का मतलब 22 बटा 7, 7 चला जाएगा ऊपर, आप काट सकते हैं, कट सकता है 3 से, नहीं 2 से, 2 तिहाई 6 और 11 दूना 22, 7 तिरी 21 गुने 180 बटा 11, 21 से 18 में मल्टीप्लाई कीजिए, 18 से 21 में 18, 18 दूना 36, 8 6 1 7 3, कितना हो गया 3780 बटा 11 डिग्री। इस तरह से अगर फ्रैक्शन में आ जाए, इस तरह से अगर हमारा डिग्री फ्रैक्शन में आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसको मिनट सेकेंड तक ले चलेंगे। वो कैसे, तो हम क्या करेंगे 3780 में 11 से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ 11 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए कितना आएगा 3780 में 11 तिहाई 33, 4 48, 11 चौक 44 कट गया 4 0, 11 तिहाई 33 कट गया 7, यानी 3780 में जब 11 से हम डिवाइड करेंगे तो लिख सकते हैं 343 पूर्णांक 7/11, 7/11 डिग्री। इसमें 343 पूर्णांक 7/11 डिग्री को ऐसे भी लिख सकते हैं 343 प्लस 7/11 डिग्री। यह पूरा का पूरा कंप्लीट डिग्री है। यह जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है 7/11, यह 1 से कम है। तो हम क्या करेंगे, 1 से जो कम डिग्री वाला होगा उसको मिनट में बदल देंगे। तो आप जानते हैं 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। इसमें जब हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिनट में आ जाएगा, यानी 343 डिग्री प्लस 7/11 है, इसमें हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यह डिग्री नहीं रहा, यह मिनट हो गया। 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री था, 7/11 डिग्री में हमने कितना से 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब यह मिनट हो गया। 7 छक 42, 420 होता है। तो 343 डिग्री प्लस 420/11 मिनट। अब हम क्या करते हैं, 420 में 11 से डिवाइड कर देते हैं। 420 में 11 तिहाई 33 कितना जाएगा 9, 90, 11 8 88, कितना बचा 2, यानी 420/11 को हम क्या लिख सकते हैं, वह देखिए 343 डिग्री तो था ही, प्लस 420 में जब हम 11 से डिवाइड किए तो 38.2/11 मिनट हो गया। ये जो 38.2/11 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अलग अलग करके। 343 डिग्री जोड़, इसको लिख सकते हैं 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। ये जो कंप्लीट मिनट हो गया, ये जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट है हम इसको सेकेंड में बदल देंगे, और सेकेंड में बदलने के लिए इसमें कितना से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/11 गुने 60, जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अब यह मिनट नहीं रहा, सेकेंड हो जाएगा। इसमें 2 लाइन देते हैं, इसे 2, ठीक है। तो 6 दूना 12, 120 में 11 से डिवाइड कीजिए, 11 एकम 11 कट गया,
1 0 नहीं लगा, 0 दे दीजिए, 11 9 99 कट गया 1, यानी लगभग 343 डिग्री 38 मिनट और लगभग यह 10.9 आया। तो 10.9 लिख के हम 11 सेकेंड, जैसे 10.9 आया। इसके आगे तो चूँकि इसके आगे तो कोई यूनिट है नहीं कि हम सेकेंड के नीचे भी चले, हमारा मिनट, डिग्री मिनट और सेकेंड पर ख़त्म हो जाता है। तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट अगर 5 या 5 से ज़्यादा रहे तो हम एक बढ़ा के लिखेंगे, अगर कम रहे जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे, डेसिमल वाला पार्ट को हटा देंगे। तो डेसिमल के बाद वाला डिजिट देख रहे हैं 5 से ज़्यादा है तो एक बढ़ा देंगे और पॉइंट के बाद वाला टर्म को हटा देंगे, यानी सीधे लिख देंगे 11 सेकेंड। तो आप प्लस न लिख के सीधे लिख सकते हैं 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकेंड। ऐसे करके जब आप रेडियन से डिग्री में जाते हो और अगर रेडियन से डिग्री में जाते हो और अगर डिग्री फ्रैक्शन में आ जाए तो हम डिवाइड करके मिनट में, अगर मिनट ही फ्रैक्शन में आ जाए तो फिर हम लोग सेकेंड तक जाते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आपको मिनट सेकेंड में बदलने आ गया होगा। यह हमारा था रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। अगर इसका उल्टा पूछ दिया, अगर डिग्री में रहा और आपसे कहा रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तब क्या करेंगे? तब जस्ट इसका उल्टा कर देंगे। जब हम रेडियन से डिग्री में आ रहे थे तो 180/π से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब अगर हम डिग्री से रेडियन में जाएंगे तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमसे कोई पूछते 105 डिग्री बराबर व्हाट रेडियन, तो हम सब जानते हैं 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। इसलिए 105 डिग्री बराबर तो क्या लिखेंगे, 105 में गुना कर देंगे π/180 से, इतना रेडियन। कटने वाला होगा 5 से तो काट दीजिए, यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा, अगर मिनट सेकेंड में रहा, मिनट सेकेंड में दे दिया। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, लिख दिया 72 डिग्री मिनट, नहीं 72 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड। अब बोलता है इसको आप इतना डिग्री बराबर व्हाट रेडियन, रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला है रेडियन से, सॉरी डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, लेकिन डिग्री से रेडियन में, मिनट सेकेंड से रेडियन में नहीं है। तो मिनट सेकेंड वाला सबको हम पहले किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 42 डिग्री प्लस 57 मिनट प्लस 16 सेकेंड। ये तो कंप्लीट 42 डिग्री है। ये जो 57 मिनट है इसमें 60 से डिवाइड कर देंगे तो यह भी डिग्री में आ जाएगा। आई 16 सेकेंड है, इसमें 3600 से डिवाइड कर देंगे, यह भी डिग्री में, यानी सब डिग्री में आ गया। तो आप सबको एक साथ लिख सकते हैं 42 प्लस 57/60 प्लस 16/3600 डिग्री। इस सब को एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे, इतना डिग्री हो गया। अब इसको रेडियन में लाना है, डिग्री हटाएंगे और इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा रेडियन हो गया। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। तो हमको पूरा विश्वास है कि आप डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आप सीख गए हैं। तो आज के क्लास में हम इतना ही पर स्टॉप करते हैं, आज इतना ही पढ़ेंगे। अगला वीडियो में एक टॉपिक और बच गया है, θ=L/r, उसको प्रूव करेंगे और उससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल बताएंगे। तो आज के वीडियो को हम इसी पर कंप्लीट करते हैं, यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगला वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम फ्राइडे को वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। तो यह वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।